तो भाई मार्वल ने फिर से कर दिखाया। एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है और सच बोलूं तो इतने टाइम बाद किसी मार्वल ट्रेलर ने मुझे लिटरली गूज़बम्प्स दे दिया। ट्रेलर खत्म हुआ लेकिन दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है, ये अभी हुआ क्या। हर दूसरे सीन में कोई ना कोई सरप्राइज है, लाइक डॉक्टर डूम की एंट्री, एवेंजर्स का रियूनियन और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी है जो शायद पहली बार देखने में तुम मिस कर गए होगे। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुमने ट्रेलर एक बार देखकर सब कुछ समझ लिया तो ट्रस्ट मी ब्रो, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो इस वीडियो में हम इस ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करेंगे, हर हिडन डिटेल्स और इस मूवी से रिलेटेड कुछ थ्योरी को डिस्कस करेंगे और ये भी समझेंगे कि मार्वल ने इस ट्रेलर में ऐसी कौन सी चीजें छुपा दी है जो डायरेक्टली सीक्रेट वॉर्स और एमसीयू के फ्यूचर को सेटअप करेंगे। तो बिना किसी डिले के कॉफी या चाय हाथ में उठा लो और चलो शुरू करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल ट्रेलर ब्रेकडाउन, वो भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। ट्रेलर स्टार्ट होता है 1005 यानी एक्समैन के यूनिवर्स से, जहां पर प्रोफेसर एक्सेवियर जो है वो विंडो से बाहर की तरफ देख रहे होते हैं एक दूसरे यूनिवर्स के अर्थ को अपनी तरफ आते हुए। ये एक इंकर्जन हो रहा है और पूरा आसमान लाल है और फिर हमें देखने को मिलता है डॉक्टर डूम का फर्स्ट क्लोजअप शॉट, जहां पे वो बैकग्राउंड में बोल रहा है कि ये दिन पूरा होने से पहले हमें एक अनथिंकेबल डिसीजन लेना होगा। यहाँ पर तुम दो चीजें नोटिस करना, फर्स्ट डॉक्टर डूम के बोलने का एक्सेंट आयरन मैन से टोटली डिफरेंट और सेकंड इस सीन का बैकग्राउंड काफी अपोकलिप्टिक फील दे रहा है, जैसे मानो अभी अभी डिस्ट्रक्शन आई हो या आने वाली हो। तो मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर डूम एक्समैन के यूनिवर्स में आ चुका है और इनकर्जन के जस्ट पहले आया है, जहां पे वो सेंटिनल पर कंट्रोल करेगा और एक्समैन और एवेंजर्स को आपस में लड़वा देगा। तो इसके बाद हमें मार्वल का इंट्रो देखने को मिलता है जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया और मैं सोच रहा था कि ये अपने मूवी का थीम यानी ग्रीन कलर का इफेक्ट के साथ होता तो ज्यादा मजा आता, बट कोई ना। नेक्स्ट फ्रेम में हम देखते हैं एवेंजर्स टावर को और वो भी एक नए एवेंजर्स लोगो के साथ। प्लस उसके बाद हमें थॉर का एक डायलॉग सुनाया जाता है और उसमें थॉर कहता है कि मैं अपने टाइम में कई स्ट्रॉन्गेस्ट योद्धा के साथ लड़ चुका हूँ एंड जब सब साथ में आ जाते हैं तब चीजें आसान हो जाती है। बट थॉर ये भी कहता है कि वो जो पुरानी टीम थी, ओरिजिनल एवेंजर्स की टीम, वो ज्यादा पावरफुल थी अकेले भी इन कंपैरिजन की जब तुम लोग साथ में भी आ जाओ न्यू एवेंजर्स। और थॉर ये भी बताता है कि वो सब भी मरे एनिमीज से लड़ते हुए और थ्रेट्स को फेस करते हुए, एंड जिसका मतलब ये है कि अगर वो इतने पावरफुल होने के बाद भी मर गए तो हमें तो और भी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसी सीन के दौरान यहाँ पर फैंटास्टिक फोर की भी एंट्री होती है और हम पीछे थॉर को भी देख सकते हैं, जिसका मतलब थॉर फैंटास्टिक फोर से पहले ही मिल चुका होगा स्पेस में। प्लस शायद इसी स्पेसशिप में थॉर कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स से भी मिला होगा, बट हमें यहाँ इस सीन में नहीं दिखाया गया, मार्वल ने जरूर हटा दिया होगा। साथ ही साथ एवेंजर्स टावर में ऑलरेडी सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, एंटमैन और थंडरबोल्ट की पूरी टीम होती है और ये वही सीन है जहां पर थंडरबोल्ट का पोस्ट क्रेडिट सीन एंड हुआ। इसका जस्ट बाद हम देखते हैं शूरी, एम्बाकू और नेमोर को। मोस्ट प्रोबेबली ये लोग कोई मदद या समझौता करने के लिए आए हैं और इसी का जस्ट बाद हम देखते हैं जो इस मूवी का बैटलफील्ड होने वाला है उसका फर्स्ट शॉट, जिसके अंदर थॉर एंट्री करता है और उसके सामने में यहाँ पर डॉक्टर डूम खड़ा होता है। इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं, बट अगले शॉट में हम देखते हैं कि एक्सेवियर मैंशन के अंदर जो साइक्लॉप्स है वो किसी से लड़ रहा है एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर गैम्बिट और शैंची एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक फैक्ट ये है कि मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों ने शायद इसे देखा होगा, लेकिन डेडपुल एंड वुल्वरीन के बाद यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें गैम्बिट के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज का एक पोर्टल ओपन होता है और वो उसके बाद हमें सीधा यहाँ देखने को मिलता है। इट्स मीन कि डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम के साथ है, क्योंकि डॉक्टर डूम एक्समैन के यूनिवर्स में है और वो पोर्टल वही से ओपन हुआ है। मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, बट वो पोर्टल वो भी एक्समैन के यूनिवर्स में या तो डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर डॉक्टर डूम ही खोल सकता है। खैर, गैम्बिट वर्सेस शैंची की फाइट काफी कलरफुल लग रहा है, बट तुम इन दोनों में से किसके तरफ हो कमेंट्स में बताना जरा, क्योंकि इन दोनों को हमने इससे पहले जस्ट एक ही बार देखा है। बट इसके बाद हमें अनएक्सपेक्टेडली देखने को मिलता है लोकी, जिसके पास अपना टीवीए वाला कार्ड होता है और वो अपने नॉर्मल ड्रेस में कहीं आया है और ये वॉर का ही नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका से उसके घर मिलने आया है, क्योंकि मल्टीवर्स का प्रॉब्लम आई थिंक वही से शुरू हुआ है। तो स्पेशली लोकी और टीवीए इस मूवी में काफी हेवीली इन्वॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर डूम इस मूवी में लोकी के पीछे जरूर जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली उसको मार भी देगा, क्योंकि वो जो इस टाइम सब कुछ होल्ड करके बैठा है, सारी ब्रांचेस, वो सब कुछ छोड़ दे और डूम जो है वो कंट्रोल ले पाए
जाए और वो बैटल वर्ल्ड बना पाए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं वोकांडियंस को जो हाथ में लड़ रहे होते हैं फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट्स यानी न्यू एवेंजर्स के साथ। तो इसके बाद ये जो थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर है इनके टीम स्प्लिट होके एक्समैन के यूनिवर्स यानी एक्समैंशन के अंदर है। यहाँ पर म्यूटेंट्स है और इन टीम्स के डिस्कशन के बीच में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि एलिना और मिस्टिक की लड़ाई के दौरान मिस्टिक अपना रूप बदलकर येलिना का रूप ले लेती है। अब यहाँ पर वो लेने को किसी और कैरेक्टर का भी रूप ले सकता था बट उसने येलिना का ही क्यों लिया, क्योंकि उसे सेंट्री को मैनिपुलेट करना था। सो बेसिकली यहाँ पर सभी कंफ्यूज होने वाले हैं। लेकिन इन्हीं सभी के बीच हम लोग एक शॉट देखते हैं कि जो प्रोफेसर एक्जेवियर है वो मैग्नेटो को हाथ पकड़ के काफी इमोशनल हो रहे हैं। हो सकता है एक आखिरी फाइट है इन दोनों की और ये दोनों आखिरी बार साथ में आ रहे हैं। और इसके बाद हम एंटमैन और उसकी बेटी कैसी लैंग को देखते हैं और हम लोग सू स्ट्रॉम और जॉनी स्ट्रॉम को भी देखते हैं। बट मुझे लगता है कि इस सीन में ये सू नहीं बल्कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है। एंड इसके बाद हम अलग अलग सुपर हीरो का मॉन्टेज देखते हैं जिसमें सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। एंड इसी के जस्ट बाद हम देखते हैं एक शॉट को वापस से उस बैटलफील्ड का जहाँ पे हम देखते हैं थॉर काफी रेज में डूम पर अटैक करने जा रहा है। एंड जो डूम है वो थॉर के अटैक को सिर्फ अपने 2 उंगलियों से रोक देता है उसके फुल स्केल अटैक को। और मुझे लगता है इस सीन में और भी कोई जरूर होगा जो कि शायद मार्वेल ने हटा दिया होगा, क्योंकि थॉर इस सीन में थोड़ा सा साइड में खड़ा है और मार्वेल ने इससे पहले भी ऐसी कई सारी चीजें करी है। लाइक तुम इस सीन में देख सकते हो। और यहाँ पर भी जब साइक्लोप्स अपनी कंट्रोल खोकर फुल रेंज में किसी के ऊपर लेजर शूट कर रहा है तो उसी के क्लोज यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर पड़ा होगा। एंड इसी टाइम पर जो थॉर का कैरेक्टर है उसका नरेशन पूरे ट्रेलर में चल रहा होता है। एंड इसी टाइम पर वो कहता है कि वी नीड अ मिरेकल, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर ये लोग अकेले डूम से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। सो इसी टाइम पर हम देखते हैं थॉर म्योल्नियर को लेकर धीरे धीरे इस शिप में आगे बढ़ रहा है और तभी पीछे से आवाज आता है कि क्या हाल है। थॉर ये देखकर कहता है कि ये नामुमकिन है और वो इसीलिए थॉर म्योल्नियर वाला हाथ स्टीव रॉजर्स की तरफ आगे करता है। और वही स्टीव रॉजर्स है कि नहीं और वो अभी भी वर्दी है कि नहीं ये दिखाने के लिए वो म्योल्नियर को अपनी तरफ खींच लेता है। और ये वही म्योल्नियर है जिसे हमने लब के पास देखा था। हालांकि यहाँ पर थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर भी है तो इसका मतलब स्टीव रॉजर्स अभी भी वर्दी है और ये स्माइल सब कुछ बता दे रहा है। तो बस भाई ये था एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल ट्रेलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन। और सच बोलूं जितना इस ट्रेलर ने दिखाया है उससे कई ज्यादा चीजें अभी भी छुपा रखी है। मार्वेल हमेशा की तरह कुछ ना कुछ सरप्राइज थिएटर के लिए जरूर बचा रखता है और ये जरूरी भी है। तो अब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना ट्रेलर का तुम्हारा फेवरेट मोमेंट कौन सा था, डॉक्टर डूम की एंट्री, थॉर और लोकी का ग्लिम्स या फिर स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका की वापसी। बट एक क्वेश्चन जरूर रहेगा कि इस मूवी में अभी भी कोई सा भी स्पाइडरमैन, डेडपूल एंड वुल्वरीन या स्कारलेट विच या हल्क कोई भी कंफर्म नहीं है और स्पेशली डॉक्टर स्ट्रेंज। सो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे से लेकर सीक्रेट वॉर्स तक हर मार्वेल अपडेट, थियोरी और ब्रेकडाउन सबसे पहले इसी चैनल पर तुम्हें मिलेगा। क्योंकि मार्वेल का सफर अभी बस शुरू हुआ है और हम इस जर्नी के हर स्टेप को साथ में कवर करेंगे। सो इस चैनल को सपोर्ट जरूर करना और मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में।